दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और साथ ही महापौर नजर आ रहे होंगे। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये वाल्मीकि चौपाल, जी हाँ, जिसके संयोजक उदय गिल हैं, वाल्मीकि चौपाल के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। और प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही था कि जो पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं सौरभ भारद्वाज जी, उनका स्वागत किया गया यहाँ पर। और साथ ही साथ उदय गिल जी की अध्यक्षता में पूरे समाज ने एकता और अखंडता का यहाँ पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, देश में आए दिन वाल्मीकि चौपाल चर्चा में रहती है, फिर चाहे मुद्दा वाल्मीकि समाज के उत्थान का हो, फिर चाहे मुद्दा समाज के शोषण का हो, या फिर रोजगार को हो, रोजगार की मांग को लेकर हो। वाल्मीकि चौपाल अपनी सामाजिक एकता और अखंडता के लिए जानी जाती है। और लगातार इस तरीके के तमाम प्रोग्राम वाल्मीकि चौपाल के द्वारा किए जाते हैं। और उसमें बकायदा चौपाल के माध्यम से ही फैसले होते हैं, और वो फिर फैसले पूरे देश के समाज पर लागू भी होते हैं। ऐसे तमाम फैसले जो हैं वो वाल्मीकि चौपाल के द्वारा किए गए, और समाज के उत्थान के लिए, समाज के जन जागृति के लिए वो तमाम फैसले लेकर समाज का उत्थान हुआ है। तो आइए देखते हैं आज वाल्मीकि चौपाल जो स्वागत कर रही है सौरभ भारद्वाज जी का, और साथ ही यहाँ पर एमसीडी के महापौर भी मौजूद हैं और तमाम अतिथिगण हैं। तो आइए जानते हैं। हामिद अली साहब जो कि प्रमुख है लाल बहादुर सदन के, हाँ, वो स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि सौरभ भारद्वाज साहब का। हामिद अली साहब इनका स्वागत करेंगे। हाथ लगा लीजिए अली। आप बैठो, आ जाओ। आज के हमारे मुख्य अतिथि सौरभ भारद्वाज जी साहब अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश में। वह ग्रेजुएट प्रोफेशनल है, एलएलबी, बीटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि साहब के लिए। फिर महेश कुमार खींची साहब हमारे बीच में मौजूद है, महापौर हैं दिल्ली प्रदेश में, और साथ ही साथ पार्षद भी है आम आदमी पार्टी करोलबाग देवनगर वार्ड से। उनका भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। वीर सिंह ढिगान साहब आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें भी आना था। विशेष रवि साहब भी, वो भी नहीं आ पाए, और कुलदीप जी पंजाब में है, वो भी नहीं आ पाए हमारे बीच में। लेकिन जितने भी हमारे सामने जो पहली पंक्ति में बैठे, इनके लिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। और अब मैं निवेदन करूंगा उदय गिल साहब से, जो कि वाल्मीकि चौपाल चलाते हैं, जिनके एक आवाज में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमेशा समाज की आवाज को बहुत ही प्रमुखता से उठाते हैं। आम आदमी पार्टी इन्होंने कुछ समय पहले ही ज्वाइन की, और अपनी पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को वो निभा रहे हैं। हम भी उनकी एक आवाज में, दिल्ली छावनी से, मैं भी आया हूँ झरेड़ा गांव से, हमने भी आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट किया था। वीरेंद्र सिंह कादियान जी हमारे वहां से विधायक बने, हमने उनको भी निमंत्रण दिया था, वो नहीं आ पाए। तो साथियों, अब हमें अगले 4.5 साल बहुत मजबूती से लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी को हमें दोबारा से सत्ता में लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि पुरानी जो हमारी सीटें थी वो दोबारा रिपीट हो जाए। AK-67 नाम से जो फेमस हुई थी वो दोबारा से आनी चाहिए। जोरदार तालियां एक बार हमारी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष साहब के लिए, हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। और सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ नाम का जो अर्थ होता है वो होता है सुगंध, और मतलब मीठी खुशबू। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं साहब अपनी सुगंध से पूरे दिल्ली प्रदेश को महका देंगे, और जितने भी कार्यकर्ता है उनमें दोबारा से उत्साह ये भर देंगे, और हम दोबारा एक बार जीत के फिर से आएंगे 4.5 साल बाद हम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वाल्मीकि चौपाल के जो अध्यक्ष है उदय गिल साहब से, वह उनके सम्मान में हमारे बीच में बात रखें। मान्यवर उदय गिल साहब, जोरदार तालियां, जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर रखा है। सबसे पहले लाल बहादुर सदन के प्रांगण में आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी का वेलकम, अतिथि सत्कार, अभिनंदन और जलपान पर हमने आपको आमंत्रित किया था। और हमारे बीच में महापौर साहब विराजमान हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अपने एमसीडी के
दुर्गेश पाठक साहब को भी मैंने निमंत्रण दिया था साहब, तो किसी कारणवश उनका मैसेज भी आ गया है। हमारे लोकप्रिय सांसद राज्यसभा की आवाज़ हमारे संजय सिंह साहब को भी मैंने निवेदन किया, तो आज वो लखनऊ में है, तो उन्होंने कहा था उदय मेरे 5:30-6 बजे की फ़्लाइट है, जैसे ही आऊँगा तो तुरंत आपके कार्यक्रम में मैं ज़रूर आऊँगा। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, करण भाई आए हुए, मोनू भाई भी आए हुए हैं, चलो आपका भी स्वागत है भाई। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनके स्वागत में हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब होगी हमारा वाल्मीकि चौपाल के सारे प्रमुख लोग आपसे समय लेंगे, आपके कार्यालय आएंगे, हम अपनी बात आपको अवगत करा देंगे। आज ये जो कार्यक्रम है आपके वेलकम के लिए रखा था हमने साहब, और लाल बहादुर के सदन में आपका प्रांगण में दोबारा से पुनः मेयर साहब का, आपका, दिनेश जी का, अली साहब का, पप्पे भाई का, और हमारे आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख लोग भी बैठे हैं। इधर एक बार खड़े हो जाएं आप लोग भी भाई, खड़े हो जाएं। हाँ खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। हाँ, इनके लिए भी एक बार हमारे सारे, ये हमारा परिवार है। हाँ, जोरदार ताली। दिनेश भाई आप नहीं खड़े हुए, क्या बात है? अच्छा, सभी का आपका अभिनंदन। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए और हमारे लाल बहादुर सदन के प्रमुख लोगों का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर। वाल्मीकि चौपाल के अध्यक्ष जी और वाल्मीकि चौपाल के तमाम ऑफिस बेयरर्स, सभी हमारे सम्मानित सदस्य, बहुत सारे लोग लाल बहादुर शास्त्री कॉम्प्लेक्स के निवासी हैं, और मुझसे आपके अध्यक्ष जी पिछले हफ्ते मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एक ऐसे एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कुछ लोग इकट्ठे होंगे, तो आप चाय पीने आइएगा। तो मुझे लगा इनका कोई ऑफिस वगैरह है, उसमें 2-4 लोग जो है इकट्ठे होते होंगे और उनके साथ चाय पीने का। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने जो है इतनी अच्छी मीटिंग जो है सजा रखी है। और अब हमें भी काफ़ी साल हो गए पॉलिटिक्स में, 10-11 साल हो गए, तो हम एक मीटिंग के अंदर जाते हैं तो उस मीटिंग का हम आकलन कर लेते हैं, भीड़ से नहीं। भीड़ के भी अलग अलग आकलन होते हैं। भीड़ में आप जैसे ही जाते हो तो आपको दिख जाता है ये भीड़ आपको सुनने आई है या ये भीड़ लाई गई है, ये भीड़ आपके काम की है या नहीं है। मैं जैसे ही इस मीटिंग में घुसा हूँ, मुझे ऐसा आप सब लोगों को देख के लग रहा है कि आप एक एक आदमी जो यहाँ पे बैठा है वो कई हज़ार लोगों का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सब लोग इतने जो है, मुझे मतलब आपकी इतनी जो है ऊर्जा मुझे दिख रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कॉलोनी के अंदर के बीचों बीच आपने जो प्रोग्राम रखा है, ये जगह भी बड़ी आपने जो है चुनी है, बड़ी लाइवली जगह है। मैं देख रहा हूँ 1-2 लोग तो बालकनी से भी देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इस मीटिंग के अंदर बुलाया, और मैंने देखा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है आपका पूरा का पूरा जो है आपकी संस्था का सिस्टम। और मैं सचिन जी से पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं। एक तो गाज़ियाबाद से, आप तो गाज़ियाबाद से आए हुए हैं, तो देखिए बताइए गाज़ियाबाद से आए हैं। तो मैं सब लोगों का आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मौसम गर्म है, ऐसे गर्म मौसम में आप लोग आए, और उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था और आप बिल्कुल करेक्ट जो है 6 बजे आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन की एक दो ही ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर मीटिंग की शुरुआत में किसी ने कह दिया कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। ऐसी मीटिंग तो जो है वो जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं ना, उन्हीं को ऐसी मीटिंग नसीब होती है जहाँ पे ये वाली बात कही, वरना कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती। एमएलएस की मीटिंग होती है तो वो मंत्री से कुछ मांग रहे होते हैं, मंत्रियों होते हैं तो वो मुख्यमंत्री से कुछ मांग रहे होते हैं, जनता होती है तो एमएलए से कुछ मांग रही होती है। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी से कोई ना कोई मांग रख रहा होता है। बच्चे भी माँ बाप से कुछ मांग रहे होते हैं, तो ये बड़ा कम होता है जहाँ पे मतलब, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली मीटिंग है, और ऐसी मीटिंग आप लोगों ने रखी। मैं बड़ा जो है आप लोगों का आभारी हूँ, और आप इसी तरीके से हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। बहुत जल्दी जो है जो भी कुछ दिल्ली के अंदर परिवर्तन हुए हैं, ये वापस जो है आप लोगों के पास और हम लोगों के पास दिल्ली की चाबी दोबारा जो है
ऊपर वाला देगा और आप लोगों का आशीर्वाद जो है हम पे इसी तरह से बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जो चुनाव 2 महीने पहले हुए थे, करोड़ों रुपया नई दिल्ली विधानसभा में बांटा गया। तरह तरह के लालच, बेडशीट का लालच, सोने की चेन का लालच, जूतों का लालच, कपड़ों का लालच, साड़ी का लालच, लोटों का लालच, पता नहीं सोने की चेन का, बिरयानी का लालच, बहुत सारा लालच। लेकिन हमारे लाल बहादुर सदन के लोगों ने अपना जमीर नहीं देखा। बहुत बढ़िया। और इस पोलिंग बूथ से मुझे दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा दिया गया। 8 बजे मुझे दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई। अब फिर भी आपने मीटिंग रख ली। एक बात छोड़ा। हाँ, शाम को मुझे वार्निंग दी गई, 4:30 बजे हम आपको छोड़ेंगे। मैंने कहा सर मेरा कसूर क्या है? कह रहा आराम से बैठ जाइए बस। हाँ, यहाँ वायरल हो गया। संजय सिंह साहब ने मीडिया को बुलाकर थाने पर दुर्गेश अपना क्या नाम है सर उसका, राघव चड्ढा साहब, पूरी अपनी टीम को, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, वकीलों को लेकर वहां थाने पर अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंच गए। वहां काफी स्टेटमेंट भी हुई। SHO साहब फोन बंद कर दिया, DCP साहब ने फोन बंद कर दिया, जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने फोन कर दिया। मुझे 4:30 बजे छोड़ा और ये कहा सीधा जाना है, वोट देना है अपना, बस इधर उधर कहीं नहीं जाना। संजय सिंह साहब का मुझे फोन आ गया, उदय अभी कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं घर पहुंच गया हूं, बस मैं तुरंत अपना फोन डालता हूं। तो हमारे लोगों ने जब पता चला कि उदय को जेल में बंद कर दिया थाने में। आम आदमी पार्टी यहां से जीती, लाल बहादुर सदन से। 5 पोलिंग बूथ सर मेरे पास थे जिनकी मैं देख रेख कर रहा था, सारे जीते। आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, सब जानते किस तरह से हमने यहाँ जिताया। गोल मार्केट से केजरीवाल साहब जीते, हमने उनको वादा किया था हम आपको जिताएंगे। और पुनः जब भी मौका मिलेगा, आने दो, बहुत जल्दी साल बदल जाएंगे, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं।